बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे थर्ड का ए पार्ट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें उसने हमें कहा है कि एक कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो है वो बनाने वाली कंपनी है। उसके बारे में कहता है कि वो इस बात का करार करती है, क्लेम करती है, नल हाइपोथेसिस दे रही है हमें कि 95% एट लीस्ट। अब एटलीस्ट की बात आ जाए, फिर मैं पहले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ एटलीस्ट कहते हैं किसे हैं। 95% एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, ठीक है। एटलीस्ट का मैंने मतलब क्या बताया, कम अज़ कम। कि व्हाट्सएप ग्रुप की एक एग्जांपल ले लें, उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि 200 जो पर्सन हैं, 200 कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप को, इससे ज़्यादा नहीं। अब कम से कम कितने होंगे, कम से कम 2 बंदे इसे ज्वाइन ग्रुप बना सकते हैं। 2 मिलके बनाएंगे, फिर नेक्स्ट बढ़ता जाए जिस तरह मर्जी 200 तक चला जाए। अब कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। अकेले बंदे का ग्रुप नहीं बनता। कम से कम 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो ग्रुप बनेगा। इसी बिना पर ग्रेटर का साइन मैं यूज़ करूँगा इन नल हाइपोथेसिस में। किसी बिना पर मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 बंदे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 होंगे या 2 से ज़्यादा तो ही ज्वाइन होगा व्हाट्सएप का ग्रुप। अब कंपनी कह रही है कि उसके जो 95% या इससे ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो claimed that at least 95% of the part which is supplied on a government contract। एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बेस किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उन्होंने 95% मार्क्स ये दिए हैं, पार्ट्स दिए हैं विच आर कन्फर्म टू स्पेसिफिकेशन। के वो कंपनी क्लेम कर रही है उनके 95 या इससे ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो अच्छे निकलते हैं। 95% या इससे ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने खुद बना लेना है। ये सैम्पल डाटा को यूज़ करते हुए बनाते होते हैं। देखिए कंपनी का क्लेम है कि 95% या इससे ज़्यादा, जो 96% भी हो सकते हैं, 99% भी हो सकते हैं। इतने पार्ट्स जो हैं उनके स्पेसिफाई, ये कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन जिसे कह लें आप, आला होते हैं, ठीक होते हैं। 96 भी हो सकते हैं, 97 भी हो सकते हैं, 98% भी हो सकते हैं। अब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया कि देखते हैं क्या ये इससे कम होंगे। हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए इसमें उल्ट के ये साइंस यूज़ किए जाते हैं। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो ये लेस देन होता है। अब हम कंपनी के इस क्लेम को चेक करने के लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया है। हम कहेंगे ये लेस देन होगा। अब चेक करेंगे कि ये लेस देन है या नहीं। इस मकसद को चेक करने के लिए एक सैंपल लिया गया, एन कहेंगे 400 का, और उनमें से 355 स्पेसिफाइड मिले, मतलब 355 जो थे वो ठीक मिले, स्पेसिफाइड थे, बहुत अच्छे थे, मीट स्पेसिफिकेशन। अब x/n 355 डिवाइड बाई 400, उनमें से 355 जो थे वो फुल स्पेसिफाइड थे, मतलब बाकी के जो 45 थे वो स्पेसिफाई नहीं थे। 400 में से 355 ठीक थे, बाकी नहीं होंगे। अब इनको हम डिवाइड करके आंसर यहाँ लिख लेते हैं, 355 डिवाइड बाई 400, यह आ रहा है 0.888। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। मैंने 3 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स कर रखा हुआ है। 12.2 एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट लाजमी देख लेना। इसमें मैंने बताया किस तरह कैलकुलेटर को फिक्स करना है। अब पी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमने ये लेना है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। ये लेस देन का साइन है इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि हमने इससे ही यूज़ करना होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा ही चाहिए होता है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, जी अल्फ़ा इज इक्वल टू जी 0.05। 0.05 की रो में देखना, 0.00 वाले कॉलम में -1.6449 मिलेगी वैल्यू आपको। आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर लेनी है, ठीक है। मैंने 3 डिजिट तक ये फिक्स कर ली वाली वैल्यू। अब आ जाएंगे हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे कि जी जो है वो हमारे पास लेस देन रहने थे, -1.645।
और यही डिसीजन रूल पे मैं लिख देता हूँ इफ़ जी, पिछले क्वेश्चन में भी जिस तरह लिखते हैं इसमें भी उसी तरह लिखना है। इफ़ जी लेस देन 1.645 वी शैल रिजेक्ट ईच नोट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। आपने ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आके इसे चेक करते हैं। यहाँ हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। वो वी लिख रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखना है। जी इज इक्वल टू पी माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाय पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाय एन। फार्मूला लिखेंगे, इसका 1 नंबर होता है और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज हमारे पास हैं पी की वैल्यू आई थी 0.888 माइनस पाई नोट का आंसर वही था 95 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.95 आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.95, 1 माइनस 0.95 डिवाइड बाय एन हमारे पास था, उसने का 400 पार्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं जो कि सैम्पल है ना, सैम्पल को डिनोट करता है। अब यहाँ जी की वैल्यू हमने लिख देनी है। कैलकुलेटर उठाएंगे 0.888 लिखता हूँ मैं यहाँ कुछ इस तरह से आपको भी ताकि नज़र आए अच्छी तरह से। 0.888 माइनस 0.95, फिर प्रेस एंटर, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 0.95 1 माइनस 0.95 ब्रैकेट ऑफ कर दी मैंने 1 माइनस 0.95 डालकर, ठीक है। अब मैं डिवाइड प्रेस करता हूँ, डिवाइड बाय 400, फिर ये ब्रैकेट ऑफ करता हूँ। अब प्रेस एंटर करता हूँ, मेरे पास आ रही वैल्यू -5.690 माइनस 5.690। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ चुकी है। जी इज इक्वल टू -5.690। देखेंगे कंक्लूजन यहाँ बनाएंगे। हमारे पास नतीजा क्या है, लिखेंगे एज जी इज इक्वल टू -5.690। क्या ये लेस है -1.645 से? देखिए जब माइनस की बात आ जाए, सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा हो जाता है। अब ये देखने में तो बड़ा लग रहा है, अगर माइनस ना होती, ठीक है, इधर भी माइनस ना होती, ये भी ना माइनस होती, तो बड़ा कौन सा होना था, ये वाला। अब माइनस आ गई, ये छोटा हो गया। अब डिसीजन में देखें, उसने कहा ये लेस देन है हमारे पास, और साथ लिखेंगे सो वी रिजेक्ट ईच नोट अगेंस्ट ईच वन। ये आपने साथ लाजमी लिखना है। अब जहाँ बात आ जाती है कि नेक्स्ट उसने हमें क्वेश्चन पूछा है। देखें हमारे पास नल हाइपोथेसिस था पाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.95, ठीक है, और दूसरा था अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज लेस देन 0.95। उसे हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या वी एक्सेप्ट द कंपनी क्लेम्स। कंपनी का क्लेम था कि 95% या इससे ज़्यादा जो है वो अच्छी हम देते हैं, ये स्पेसिफिकेशन जिनकी मीट स्पेसिफिकेशन करता है, ऐसी हम प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को देते हैं। अब ये गवर्नमेंट का क्लेम था 95% या इससे ग्रेटर। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें हमने नल हाइपोथेसिस को क्लियर कर दिया है कि हम रिजेक्ट कर दिया है कंपनी के क्लेम को, और हमारे पास जो आया है हमने खुद बनाया ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हमने एक्सेप्ट किया है। अब कंपनी का क्लेम तो हो गया रिजेक्ट, वो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं क्या हम कंपनी का क्लेम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, कंपनी ने तो कहा था 95% या इससे ज़्यादा, जबकि हमारे पास हमने जो बनाया हाइपोथेसिस वो 95% से लेस था, और वो हमारा हाइपोथेसिस ठीक भी हो गया। हम कहेंगे हम कंपनी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।